हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसका मीनिंग क्लियर करेंगे। कहते हैं अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। कहते हैं एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो होती है कंपनी की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का यहाँ पर क्या मतलब है कि जिसमें पैसे का लेन देन हो, विच रिलेट्स टू मनी। जैसे कोई भी हम सेल परचेज करते हैं, या तो पैसा आता है या जाता है। सेल करते हो तो पैसा आता है हमारे पास, यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास, या फिर अगर हम परचेज करते हैं तो पेमेंट जाती है। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई है जो मनी से रिलेट करती है। ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है, यानी कि इस एक्टिविटी का उसके फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर असर होता है। उसके असर या तो घटेंगे या बढ़ेंगे। ड्यू टू एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन इट विल रिजल्ट अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। कहता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन से, मान लीजिए कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका सीधा सीधा असर पड़ता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। इससे क्या होता है, मान लीजिए कि इससे क्या होता है कि उसकी जो एसेट है या तो उनकी वैल्यू कम हो गई, या उनकी लायबिलिटी बढ़ जाएंगी, या उनकी कैपिटल कम या ज़्यादा होगी। तो बैलेंस शीट की जो पोजीशन है उसके ऊपर इन ट्रांजेक्शन का सीधा सा फर्क पड़ता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में। इसके लिए हमें क्लियर करने होंगे कुछ पॉइंट्स। फीचर्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन, के तो जो भी ट्रांजेक्शन्स की जाती है उसके क्या फीचर्स हैं, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, इनके फीचर्स, इनकी विशेषताएं क्या हैं। कुछ पॉइंट्स को हमने ध्यान में रखना होगा, तभी हम क्लियर कर पाएंगे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सेल और परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। कहते कोई कंपनी जब भी सेल या परचेज करती है आइटम्स की, या तो वो कैश से करेगी, उसी टाइम कैश से पेमेंट कर देगी, या उसको कैश मिल जाएगा, या फिर क्रेडिट पर ये ट्रांजेक्शन होती है। क्रेडिट का मतलब हो गया कि थोड़े टाइम के बाद हम या पेमेंट करेंगे या हमें पेमेंट रिसीव होगी। तो है तो ये ट्रांजेक्शन या तो वो कैश में होगी या फिर क्रेडिट होगी, सेल या परचेज कोई भी। सेकंड, जैसे सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी की पेमेंट करती है तो इसमें पैसा जाएगा। इंटरेस्ट पेड टू बैंक, बैंक को अगर इंटरेस्ट पे किया जाता है इसमें भी पैसा गया। तो ये आपने देखा कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इसमें पैसा रिलेट करता है, पैसे का आना या जाना। बट कहते हैं कि जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं? सोशल एक्टिविटीज़ को, सोशल एक्टिविटी से मतलब होता है कि मान लीजिए आपने अपने किसी फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदा, या मान लीजिए किसी फैमिली मेम्बर के लिए कोई गिफ्ट खरीदा तो हमने पैसे का है, कैश गया है इसमें। तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी बनेगी? नहीं, हम इसको बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये है सोशल एक्टिविटी। कोई भी सोशल एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन में इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में, यानी कि बिजनेस के अंदर सिर्फ बिजनेस से आइटम्स जो रिलेट करते हैं उन्हीं की एंट्री होगी। ऐसी आइटम्स की एंट्री नहीं होगी कि हमने किसी फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट परचेज़ की उसकी एंट्री, या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए हमने कोई गिफ्ट परचेज़ किया उससे एक्टिव है तो वो ट्रांजैक्शन, लेकिन बिजनेस से रिलेट नहीं करती है, तो इसलिए ये हमारी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बट सोशल एक्टिविटीज़ आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शन, इसलिए हमने ये कहा है कि जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसको हम ट्रांजैक्शंस कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि इफ़ एक्स परचेजेज अ गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड बिकॉज इट इज़ अ सोशल एंगेजमेंट। कहते मान लीजिए एक्स ने कोई आइटम खरीदी अपने फ्रेंड के लिए, है तो ये ट्रांजेक्शन, लेकिन ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये एक सोशल एंगेजमेंट से रिलेट करती है, यानी कि सोशल एक्टिविटी है, ये बिजनेस से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखना है, ट्रांजैक्शंस में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल।
कहते हैं जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना उसको हम दो भागों में बांटते हैं, या तो वो एक्सटर्नल हो गई या इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब है बाहरी, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होती है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई आइटम खरीदी और दूसरे ने सेल की, तो दो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर सेल और परचेज हो रही है, ये हमारी हो जाती है एक्सटर्नल एक्टिविटी, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन हो गई है। इंटरनल का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी अपने ही बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, जैसे कई बार जो हमारी एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है। जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है वो एक इंटरनल एक्टिविटी मानी जाएगी, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है? ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज़, ठीक है। दो डिफरेंट जो इंडिपेंडेंट एंड बिजनेस एंटिटीज़ हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस कंपनीज जो भी दो हैं अलग अलग, सच एज परचेज और सेल ऑफ गुड्स, जो भी सेल और परचेज करती हैं, दो बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी सेल परचेज ऐसे दो बिजनेस एक्टिविटी के बीच में होता है, सॉरी दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होती है जो भी सेल और परचेज, वो क्या कहलाई जाएगी? एक्सटर्नल एक्टिविटी। इंटरनल ट्रांजेक्शन्स दैट टेक प्लेस विद इन बिजनेस एंटिटी, कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो कहलाई जाती है इंटरनल एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स, जो भी फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। क्लियर? ये पॉइंट क्या कहता है कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब आपको एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन और इंटरनल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। कहते कोई भी जो ट्रांजैक्शन होती है उससे उस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आते हैं, जैसे अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। किस तरह से चेंज आएगी? जो भी बिजनेस की एसेट हैं या तो वो बढ़ेंगी या कम होंगी, ऐसे ही लायबिलिटीज़ या कम होंगी या ज़्यादा, ऐसे ही कैपिटल के ऊपर असर पड़ेगा, कैपिटल उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की या कम होगी या ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर असर पड़ता है या उसमें चेंजेस आते हैं फाइनेंशियल पोजीशन में, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जब भी होती है। एक तो ये पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है उससे फाइनेंशियल पोजीशन पर कुछ असर हो रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या है? द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कहते जो भी चेंज है वो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो इन टर्म्स ऑफ मनी होगा, यानी कि जो चेंजेस हो रही है फाइनेंशियल पोजीशन में वो मनी से रिलेट होनी चाहिए। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है तो मॉनेटरी टर्म्स में कम होना या ज़्यादा होना। फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और लॉस ड्यू टू अ कस्टमर्स इन एबिलिटी टू पे आर ट्रांजेक्शन्स। कहते ये दो तरह की ट्रांजेक्शन्स हो गई। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, हमारी जो गुड्स हैं कंपनी की, आग लग गई, वहाँ पर जो गोडाउन है वहाँ पर आग लगी तो हमारी जो स्टॉक था गुड्स का वो डिस्ट्रॉय हो गया। या फिर कहते एक लॉस होता है ड्यू टू कस्टमर्स इन एबिलिटी टू पे, कि कोई हमारा कस्टमर था जिससे हमने पेमेंट लेनी थी, वो मान लीजिए वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो हमें पेमेंट नहीं कर सकता, उसकी इनएबिलिटी से हमें पेमेंट नहीं रिसीव हुई, ये भी लॉस हुआ। जो पेमेंट हमारे पास आनी थी वो हमें नहीं आई। कहाँ से पेमेंट आनी थी? मान लीजिए हमने कोई लोन दिया है या कोई क्रेडिट सेल की थी हमने, जो हमारे क्रेडिटर्स थे जिन्होंने हमें पेमेंट देनी थी तो उनसे हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई क्रेडिटर्स से। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हैं बिकॉज द लॉसेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कहते हैं ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या लॉस ड्यू टू कस्टमर्स इनएबिलिटी, ये तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में, ये मेज़र हो सकती है कि हमें पता होता है कि कौन सा हमारा कस्टमर है कि इसने इतना अमाउंट देना था और वो उस अमाउंट की पेमेंट नहीं कर सका।
हमें मालूम है कि कितना अमाउंट है, कोई हमारा नुकसान हुआ है फायर की वजह से, वो भी अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है, मतलब बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन हो जाता है वो मेजर। तो जो भी ट्रांजेक्शन है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी में। कहते हैं बट ऑन द अदर हैंड इफ़ अ मैनेजर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म द लॉस टू द बिजनेस में बी क्वाइट लार्ज। कहते हैं लेकिन दूसरी ओर मान लीजिए कि तो कोई मैनेजर है कंपनी का जो रिटायर हो गया है, क्या वो उस लॉस को हम, लॉस तो है, अगर मैनेजर जैसे रिटायर हो गया, वो हमारी कंपनी से चला गया, उसकी जगह पर हमें दूसरा मैनेजर रखना पड़ेगा, तो ये एक लॉस तो है कंपनी के लिए। दूसरा मैनेजर आएगा, उसको टाइम लगेगा उस बिज़नेस को समझने के लिए। जो मैनेजर गया है वो तो काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो उसको सारी ट्रांजेक्शन का जो भी मतलब बिज़नेस है उसकी सिचुएशन के बारे में पता था, तो वो इजीली हैंडल कर लेता था। लेकिन उसकी जगह पर जब कोई दूसरा मैनेजर आएगा, उसको टाइम लगेगा समझने में। तो इस लॉस को तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी में। लॉस है लेकिन हम उसको इन टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए ये एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होगी। हमारा पॉइंट क्या था कि द चेन मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जो भी फाइनेंशियल पोजीशन में, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें जो भी चेंजेस आई है, वो चेंजेस कैसी होनी चाहिए, उसको एक्सप्रेस किया जा सके इन टर्म्स ऑफ मनी में। हम उसे कैलकुलेट कर लें कि कितने का नुकसान हुआ है या कितनी हमारी एसेट कम हुई है या ज़्यादा। तो इसमें हमने पढ़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, हमें कौन कौन सी पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स थे जो होप करती हूँ आपको ये क्लियर हुए होंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में। थैंक यू।